हेलो बच्चों। लास्ट टाइम में हम लोगों ने जहाँ भी अपने इस क्लास 10th के कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में कुछ पढ़ा था, वहाँ पे आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, समवायता तक बता दिया था ना। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। बस थोड़ी सी जानकारी है इनके बारे में कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है। वास्तविक रूप में ये क्या है, एक ईंधन है जिनमें ऊर्जा निहित होती है। और ये ईंधन जब जलते हैं ना, तो हमको क्या देते हैं, एनर्जी, ऊष्मा देते हैं। इनके जलने से ऊष्मा निकलती है और ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं, ठीक। और बाइक, फोर व्हीलर इनको चलाने में करते हैं। बहुत सारे काम हैं, औद्योगिक कार्यों में लेते हैं ना, ठीक है। पहले ट्रेन भी इन्हीं से चलती थी, कोयले से। वो आपने गदर मूवीज़ में देखा होगा, बच्चा भी देखे, कोयला डालता रहता है। तो आप इन इन चीज़ों से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी यूजेस हो रही है ना, ठीक। तो ईंधन के रूप में गैया का जो आप बनाते हैं गोईठा, या जिसे हम लोग उपली भी बोलते हैं ना, उसको जला करके घर में पुराने समय से भोजन पकाया जाता था। लकड़ी, पुराने समय में जब ईंधन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो लकड़ियों से जला करके इस तरह के ईंधनों से भोजन पकाया जाता था। फिर अब उनका जगह किसने ले लिया, एलपीजी ने ले लिया ना। तो इनसे हमें क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है, ताप मिलता है, और जिससे हम विभिन्न सारे कार्य करते हैं। पानी गर्म करते हैं, गीजर है ना, लाइट से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अधिकतर सामान्य ईंधन या तो मुक्त कार्बन देते हैं अथवा संयुक्त कार्बन देते हैं। जो संयुक्त में जो आते हैं वो कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं, जैसे कोयला, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोलियम, एलपीजी, प्राकृतिक गैसें, ये सब उसके प्रकार हैं। किसी भी कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, हीट मिलता है और लाइट मिलती है ना। क्या मिलता है, लाइटनिंग होती है ना, ठीक। अधिकतर आज अधिकतर आज जो ईंधन प्राप्त हो रहे हैं वे कौन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस के रूप में ही है। इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जो मिट्टी से, मृदा से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। कालांतर में पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये बात हमने आपको जीव विज्ञान में जब ओपेरियन सिद्धांत पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। तो जब पृथ्वी पर बहुत सारे भूकंप वगैरह आए और बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो वो क्या हो गए, दब गए। कभी कभी घर्षण से बहुत सारे पौधे जल भी गए, बर्न हो गए। तो वो सब जो पृथ्वी के नीचे दब गए ना, ठीक, बहुत सारे जन ना, पानी वानी सब कुछ था, उससे वो कोयले के रूप में प्राप्त हुए। अब उस कोयले को, पेट्रोल को आज हम निकाल करके अपने यूज में ला रहे हैं ना, क्यों जी। तो अपने भारत में भी इसका खनन होता है, कोयले का, पेट्रोल का भी। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा परचेज किससे होता है, सऊदी कंट्रियन से या रसिया से होता है, कोयले का, उसके पेट्रोल का। तो इन पेट्रोल या कोयले का उपयोग हम बाइक, एरोप्लेन और फोर व्हीलर में करते हैं। कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं, ये आपको पता ही है। तो इस तरह से इनका हम लोग उपयोग करते हैं। और चूंकि मिट्टी से निकालते हैं, इसलिए इसे हम फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं या जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक। कोयला एक जटिल मिश्रण है, लेकिन किसका मिश्रण है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कुछ मात्रा में कार्बन के साथ सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर भी उपस्थित रहते हैं। कोयला प्राप्त कैसे करते हैं, कोयले के प्राप्त के लिए माना जाता है कि प्राचीन काल, वही जो मैंने आपको कहानी बताई कि पेड़ पौधे क्या हो गए, गिर गए, सड़ गए, गल गए या कुछ जल गए ना, वही सब कोयले के रूप में प्राप्त हुए। और जो ठोस द्रव के रूप में थे, उससे आपको, हमको क्या मिल गया, पेट्रोलियम वगैरह मिल गया। यह सारी क्रिया मिलियन ईयर एगो पहले हुआ है, मतलब लाखों वर्ष, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। पेट्रोलियम को मिट्टी से ही प्राप्त किया जाता है। मिट्टी में पहाड़, पत्थर उत्थर होते हैं, उनको फोड़ करके निकाला जाता है, इसीलिए इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया। पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ओलियम मीन्स आयल, इसीलिए इसे चट्टानों का, रॉक माने चट्टान होता है, चट्टानों का तेल भी कहते हैं। इसे सबसे पहले कर्नल ड्रेक नाम के वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। पेट्रोलियम को किसने प्राप्त किया था, कर्नल ड्रेक नाम के वैज्ञानिक। कच्चे पेट्रोलियम में बहुत सारे तत्व मिले रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। जैसे अपने मथुरा में रिफाइनरी लगा है, तो वहां पर हम लोग इसका क्या करते हैं, पानी आदि ठोस द्रव गैस के रूप में पाए जाते हैं। पदार्थ क्यों ज्वाला या बिना ज्वाला के जलते हैं, कोई भी पदार्थ अगर हम जलाते हैं तो उसमें ज्वाला क्यों होती है और ज्वाला क्यों नहीं होती है, तो सभी गैसीय ईंधन ज्वाला के साथ जलते हैं।
किंतु ठोस और द्रव जो वाष्पित होते हैं वही ज्वाला के साथ जलते हैं, जो वाष्पित नहीं हो पाते हैं वो ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं। ज्वालाएं भी दो तरह की होती हैं, फ्लेम दो तरह का होता है, एक ब्लू फ्लेम जिसको हम लोग नीली ज्वाला कहते हैं और एक येलो फ्लेम जिसे हम लोग पीली ज्वाला कहते हैं। नीली ज्वाला या ब्लू फ्लेम कहाँ होता है? जब पदार्थ के जलने में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त होती रहती है, तब वहां पर कौन सा ज्वाला देखने को मिलता है? ब्लू फ्लेम। जैसे देखिए आपके एलपीजी में जब आप अपने घर में खाना पका रहे होते हैं तो जो बर्नर है जलता है तो ब्लू के साथ जलता है, लेकिन जब खत्म होने लगता है तो देखिए फिर येलो ज्वाला के साथ आता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो पाता। तो पीली ज्वाला वहाँ होती है जहाँ ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं होता, जैसे कैंडल में देखिए, दीपक में देख सकते हैं और उसमें एलपीजी में देखिए। अब आता है कार्बन के रासायनिक गुण। तो कार्बन के रासायनिक गुण को हम अगले वीडियो में देते हैं बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस समय इस वीडियो को खूब देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद बच्चों।